जनक मिथिला के राजा और निमि के पुत्र थे। जनक नंदिनी सीता का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम के साथ संपन्न हुआ था। जनक का वास्तविक नाम सिरध्वज था। रामायण में इन्हें मुख्य रूप से सीता माता के पिता के रूप में दुनिया जानती है। इनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। तत्कालीन समय में राजा जनक अपने अध्यात्म तथा तत्वज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनकी विद्वता की हर कोई प्रशंसा करता था। जनक के पूर्वज निमि या विदेह के वंश का कुल नाम मानते हैं। यह सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है। इस विदेह वंश के द्वितीय पुरुष मिथि जनक ने मिथिला नगरी की स्थापना की थी। इसी वंश में निमि के नाम के राजा हुए। निमि ने एक बृहत यज्ञ का आयोजन करके वशिष्ठ को पौरोहित्य के हेतु आमंत्रित किया था, किंतु वशिष्ठ उस समय इंद्र के यज्ञ में संलग्न थे, इसलिए वे आने में असमर्थ रहे। निमि ने गौतम आदि ऋषियों की सहायता से अपना यज्ञ आरंभ करा दिया। जब वशिष्ठ को इस बात ज्ञान हुआ तो उन्होंने निमि को शाप दे दिया, किंतु प्रत्युत्तर में निमि ने भी वशिष्ठ को शाप दिया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों ही जलकर भस्म हो गए। ऋषियों ने एक विशेष उपचार से यज्ञ समाप्ति तक निमि का शरीर सुरक्षित रखा। निमि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए ऋषियों ने अरणी से उनके शरीर का मंथन किया, जिससे इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। शरीर मंथन से उत्पन्न होने के कारण जनक को मिथि भी कहा जाता है। मृतदेह से उत्पन्न होने के कारण यही पुत्र जनक, विदेह होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। इसी आधार पर इन्होंने मिथिलापुरी बसाई। इसी कुल में श्री क्षीरध्वज जनक के यहाँ आदि शक्ति सीता ने अवतार लिया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। दक्ष यज्ञ विनष्ट होने के अवसर पर रुष्टमना भगवान शिव ने इसी धनुष को टंकार कर कहा था कि देवताओं ने उन्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया, इसलिए वे धनुष से सबका मस्तक काट लेंगे। देवताओं ने बहुत स्तुति की तो भोलानाथ ने प्रसन्न होकर यह धनुष उन्हीं देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों के पास वह धनुष धरोहर स्वरूप रखा था। एक बार राजा जनक ने एक यज्ञ किया। विश्वामित्र तथा मुनियों ने राम और लक्ष्मण को भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उन दोनों को शिव धनुष के दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। एक बार राजा जनक ने अपनी यौगिक क्रियाओं से स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। स्वर्ग लोक से एक विमान उनकी आत्मा को लेने के लिए आया। देवलोक के रास्ते से जनक कालपुरी पहुँचे, जहां बहुत से पापी लोग विभिन्न नरकों से प्रताड़ित किए जा रहे थे। उन लोगों ने जब जनक को छूकर जाती हुई हवा में सांस ली तो उन्हें अपनी प्रताड़नाओं का शमन होता हुआ अनुभव हुआ और नरक की अग्नि का ताप शीतलता में बदलने लगा। जब जनक वहां से जाने लगे तब नरक के वासियों ने उनसे रुकने की प्रार्थना की। जनक सोचने लगे, यदि ये नरकवासी मेरी उपस्थिति से कुछ आराम अनुभव करते हैं तो मैं इसी कालपुरी में रहूंगा, यही मेरा स्वर्ग होगा। ऐसा सोचते हुए वे वहीं रुक गए। तब काल विभिन्न प्रकार के पापियों को उनके कर्मानुसार दंड देने के विचार से वहां पहुंचे और जनक को वहां देखकर उन्होंने पूछा, आप यहाँ नरक में क्या कर रहे हैं? जनक ने अपने ठहरने का कारण बताते हुए कहा कि वे वहां से तभी प्रस्थान करेंगे जब काल उन सबको मुक्त कर देगा। काल ने प्रत्येक पापी के विषय में बताया कि उसे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। जनक ने काल से उनकी प्रताड़ना से मुक्ति की युक्ति पूछी। काल ने कहा, तुम्हारे कुछ पुण्य इनको दे दिए जाएं तो इनकी मुक्ति हो सकती है। जनक ने अपने पुण्य उनके प्रति दे दिए। उनके मुक्त होने के बाद जनक ने काल से पूछा, मैंने कौन सा पाप किया था कि मुझे यहाँ आना पड़ा? तब काल ने कहा, संसार में किसी भी व्यक्ति के तुम्हारे जितने पुण्य नहीं हैं, पर एक छोटा सा पाप तुमने किया था। एक बार एक गाय को घास खाने से रोकने के कारण तुम्हें यहाँ आना पड़ा। अब आप पाप का फल पा चुके हैं, इसीलिए आप स्वर्ग जा सकते हो।
जनक ने काल को प्रणाम कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इसी कारण जनक को विदेह कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद आपका।